एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है मंगलवार के दिन का और सुबह के अभी 6 बजे हुए हैं। तो बस यहाँ पर मैं उठ गई थी और इस टाइम पे ना ठंड बहुत ज़्यादा नहीं है। मतलब ठंड है लेकिन बहुत ज़्यादा वाली नहीं है, एकदम कड़ाके वाली, क्योंकि अभी ना कुछ टाइम से बादल हो रखे हैं जिसकी वजह से ठंड थोड़ा सा भी कम हो गई है। फिर भी ठंड का मौसम है तो हल्की फुल्की ठंड तो रहेगी ही। तो बस यहाँ पर अभी मैं आई और सबसे पहले तो मैं दरवाजे खोलकर देखती हूँ बाहर कि मौसम कैसा है, ठंड ज़्यादा है या नहीं है। तो सबसे पहले जो ये वाला बालकनी का गेट होता है यही वाला मैं खोलती हूँ, और जो मेन गेट है ना उसको अभी नहीं खोलती, क्योंकि जब मुझे फिर सफाई करना होता है तो उस टाइम पे फिर मैं मेन गेट खोलती हूँ। और यहाँ पर बस पर्दे वगैरह लगा दिए मैंने, और दरवाज़ा खोलने के बाद फिर मैं वापस से बंद नहीं करती हूँ। सुबह उठने के बाद एक बार तो ये होता ही है कि दरवाज़ा खुल जाना चाहिए, तो फिर तुरंत बंद नहीं करना चाहिए। और बस इसके बाद फिर आ जाते हैं पानी लेने के लिए। और ये तो मैं कभी नहीं भूलती हूँ, हमेशा की मेरी आदत है। उठने के बाद तुरंत ही पीना होता है ये गुनगुना पानी, सुबह सुबह खाली पेट और बिना ब्रश किए। और ये भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मैं तो हमेशा से ही पी रही हूँ, तो इसलिए बता रही हूँ बिना ब्रश किए। और उठने के बाद जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मैं ये पानी ले लेती हूँ। और यहाँ पर पानी लेने के बाद बस मैं 10-15 मिनट के लिए बैठी थी अपना वही थोड़ा सा योग वाला आसन करने के लिए, और जैसे कि अनुलोम विलोम और कपालभाति। तो यही बस 10-15 मिनट चलता रहा। थोड़ा सा माइंड पे वो हो जाता है ना, रिफ्रेश हो जाता है, क्योंकि जब सो के उठते हैं ना तो थोड़ा सा आलस आलस सा भी लगता है। तो इसके बाद फिर मैं लगूंगी घर की साफ़ सफाई वगैरह करने में। और टाइम अभी काफ़ी सारा है मेरे पास, क्योंकि बच्चे जाएंगे लेट से, तो इसलिए टाइम मेरे पास बहुत सारा बचा हुआ होता है। तो इस टाइम पे अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लेती हूँ और फिर पोछा मार लूँगी, और बाकी बाहर की जितनी साफ़ सफाई वगैरह करनी थी वो मैं करूँगी। और इसके बाद फिर क्योंकि बच्चों को उठाना, स्कूल भेजना, ये सारा कुछ उनकी तैयारी में फिर टाइम लग जाता है, और जब तक बच्चे स्कूल नहीं चले जाते ना तब तक मैं ये सारे काम में लग जाती हूँ। तो चलिए, अब ये जो टाइम है ना बीत गया है सुबह का, जो डेली का रहता है बच्चों के स्कूल जाने तक का। इसके बाद फिर मैंने चाय वगैरह पी और हस्बैंड भी चले गए थे, फिर मैं लग गई हूँ अपने किसी ज़रूरी काम में। और आज का सबसे जो ज़्यादा ज़रूरी वाला काम था वो था ये लड्डू बनाना। तो आज मैं विंटर स्पेशल लड्डू बना रही हूँ, जो कि सर्दियों में खाए जाते हैं और बहुत ही फ़ायदेमंद, बहुत सेहतमंद लड्डू होते हैं, वो मैं बना रही हूँ। तो चलिए इसकी रेसिपी भी आज आपके साथ में शेयर करते हैं। तो देखिए कितना सारा यहाँ पे सामान, बहुत सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे रखी हुई है लड्डू बनाने के लिए। और ये सारी तैयारियाँ अभी मैं करी हूँ, सारा कुछ मैंने निकाल कर के रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म में यहाँ पे रखा हुआ है। आप देख सकते हैं अलसी है, और अलसी के साथ में मेथी दाना है, साथ ही मंगरेल है। तो जो मेन इंग्रेडिएंट है ना वो यही है, इसी का मैं आज लड्डू बनाने वाली हूँ। साथ में ड्राई फ्रूट्स हैं ढेर सारे, कुछ कम कुछ ज़्यादा हैं, और जितने ड्राई फ्रूट्स थे मेरे पास वो सारे मैंने ले लिए हैं और हिसाब से लिए हैं। और ये सारी चीज़ें ना आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, कम या फिर ज़्यादा। जो ड्राई फ्रूट्स आपको ज़्यादा पसंद हो वो आप ज़्यादा ले सकते हैं, जो कम पसंद हो वो कम ले सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये नारियल है, और ये मैंने गोला जो मिलता है ना नारियल का मार्केट में, वो मैंने लिया था और उसी को कद्दूकस कर लिया है। तो ये इस तरीके से बारीक हो गया है। और साथ ही मैंने गोंद लिया है, इससे पहले जो मैंने दिखाया गोंद, इसको हम फ्राई करेंगे और जो कि लड्डू में मिलाया जाएगा फ्राई करने के बाद। तो ये किशमिश है और काजू लिया है मैंने, बादाम लिया है, थोड़ा सा अखरोट लिया है, और साथ ही यहाँ पर ये कद्दू के बीज है, ये मुझे इसी नाम से बोला, मतलब ये मिला है। और वैसे एक ग्रीन वाला भी आता है, 2 तरह के आते हैं कद्दू के बीज, तो ये भी है। लगभग ये 50 ग्राम के आसपास होगा। और जितने ड्राई फ्रूट्स आप इसमें डाल सकते हैं ना उतने ले लीजिए, बहुत ही अच्छे लड्डू बनते हैं। सर्दियों में तो आप जितने ज़्यादा ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे उतना ही अच्छा रहेगा सेहत के लिए। और यहाँ पर देखिए मेथी दाना जो है ना ये लगभग 200 ग्राम है, और जो मंगरेल है ये भी 200 ग्राम है, और जो अलसी हमने ली है ना वो 500 ग्राम है।
तो अलसी थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया है, अलसी का टेस्ट अच्छा लगता है। और जो मंगरेल और मेथी दाना है वो मैंने थोड़ा सा कम लिया है, आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, जैसा भी आपको पसंद हो बिल्कुल वैसे बनाइए। और ये है मखाना, जो कि थोड़ा ज़्यादा मात्रा में लिया है मैंने, और मखाना अच्छा भी लगता है। और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ले लिया है, ये खसखस इसको बोलते हैं, तो ये भी थोड़ा सा ले लिया है। ये मेरे पास पहले का रखा हुआ था तो मैंने इसको पूरा ही ले लिया है, लगभग ये 50 ग्राम के आसपास होगा। और ये जो थाली में आप देख रहे हैं ना, ये है सौंठ का पाउडर, तो इसे मैंने घर पर ही तैयार किया है। सौंठ जो कि मैं मार्केट से ले आई थी, और उसको मैंने कूट करके मिक्सी में अच्छे से पीस लिया है और फिर छान लिया है छलनी की हेल्प से। तो ये इस तरीके का दिख रहा है, आप चाहे तो मार्केट से भी ले सकते हैं, रेडीमेड सौंठ मिलता है। और यहाँ पर जो सबसे मेन है वो है गुड़। तो यहाँ पे मैंने गुड़ लिया है जो कि 2 केजी है, और आज मैं इसी 2 केजी गुड़ में ये सारी चीज़ें मिला करके लड्डू बनाऊँगी। तो इस गुड़ को मैंने चाकू की हेल्प से बारीक बारीक काट लिया है। तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया ये भुरभुरा सा हो गया है, मतलब ये इसके जितने छोटे छोटे पीस हैं ना वो सारे अलग अलग से हो गए हैं। तो इस तरीके से काट लेंगे तो लड्डू बहुत अच्छा बनेगा। और चलिए अब इसको बनाने का जो प्रोसेस है वो देख लेते हैं कि इस लड्डू को किस तरीके से मैं बनाती हूँ, क्योंकि सबका अपना अपना तरीका होता है, हर कोई अलग अलग तरीके से बनाते हैं। तो जिसके यहाँ जैसे जिस तरीके से बनाया जाता है बिल्कुल वो उनको वैसे पसंद आता है। मैं किस तरीके से बनाती हूँ, चलिए अब यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं ये रेसिपी का। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ले ली मैंने कढ़ाई, और कढ़ाई मैंने मोटे तले वाली ली है, ताकि अब हम इन सारी चीज़ों को यहाँ पे रोस्ट करेंगे तो ये जले नहीं। तो ये वाली कढ़ाई ली है, और इसमें डाल देंगे अब ये सारी चीज़ें एक एक करके। तो सबसे पहले जिन चीज़ों को ड्राई रोस्ट करना है उन्हें हम इसमें भून लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मंगरेल लिया है, उसको मैंने 2 बार में मीडियम आंच पे भून लिया है। और फिर इसके बाद मैंने मेथी दाना लिया है, तो मेथी दाना को भी कलर चेंज होने तक भून लें। और ये सारी चीज़ें मीडियम आंच पे ही भूनें ताकि ये जले नहीं और अंदर तक अच्छे से भुन जाए। और इसके बाद फिर हम ले लेंगे अलसी। तो ये जो अलसी है थोड़ी ज़्यादा मात्रा में है, इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके ही भून रही हूँ। और अलसी जब भुनेंगी ना तो बहुत ज़्यादा चटकने की आवाज़ आती है, काफ़ी ज़्यादा, जैसे पॉपकॉर्न फूटते हैं तो आवाज़ इसमें से वैसे ही आती है। तो इसको धीमी आंच में सेकेंगे तो ये अच्छे से भुन जाएगा। और यहाँ पर देखिए अलसी मैंने निकाल ली है। इसके बाद ये जो खसखस हमने लिया था, तो खसखस को भी इस तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तो इसको निकाल लेंगे। और जितनी भी चीज़ें ड्राई रोस्ट करनी थी ये सारी कुछ हो गई हैं। तो अब हम इस कढ़ाई में डाल देते हैं देसी घी, और ये देसी घी में अब हम सारी चीज़ें फ्राई करेंगे। तो देसी घी जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो गैस की फ्लेम को कम करके और फिर इसमें डाल देंगे गोंद। जो गोंद हमने लिया था तो इस गोंद को थोड़ा सा डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फूलने के बाद, तो पॉपकॉर्न के जैसे ये फ्राई होते समय फूल जाएंगे। और इसको इस तरीके से मीडियम आंच में फ्राई कर लेना है, और थोड़ा थोड़ा करके ही फ्राई करें तो ज़्यादा अच्छे से फ्राई होगा। इस तरीके से मैंने इसको फ्राई करके अलग रख लिया थाली में। और फिर इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स जो भी हमने लिए थे। तो सबसे पहले इसमें डालना है बादाम, और बादाम को थोड़ा सा फ्राई करेंगे। उसके बाद फिर एक एक करके इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मैं ऐड कर दे रही हूँ, जैसे कि किशमिश है, बादाम है और काजू है। साथ ही जो कद्दू के बीज थे ये भी मैं डाल दे रही हूँ। और बहुत ज़्यादा यहाँ पर घी नहीं लेना है, घी इतना लें ताकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स जो हम फ्राई कर रहे हैं तो घी इसी में मिक्स हो जाए, और बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इनका कलर चेंज हो गया है और ये थोड़े से कुरकुरे हो गए हैं, तो मैंने इसको निकाल लिया है। और फिर अब ये सारी चीज़ों को हम ठंडा कर लेंगे, और ठंडा करने के बाद फिर इन्हें हम मिक्सी में बारीक पीस लेंगे। तो सबसे पहले तो वो सारी चीज़ें पीसना है जो कि ड्राई रोस्ट की थी हमने, जैसे मेथी, मंगरेल और अलसी। और इनको पीसने के बाद फिर हम इसमें ड्राई फ्रूट्स जो हम अभी फ्राई किए हैं इसको पीस लेंगे। तो जितने भी ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें लिया था वो सब मैं पीस ले रही हूँ, और थोड़ा सा मैं
रुक रुक करके मिक्सी चला रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ थोड़े से इसके टुकड़े जो हैं छोटे हो गए हैं। तो यहाँ पर देखिए सारी चीज़ें जितनी भी हमने पीसी हैं अभी मिक्सी में, वो सब मैं एक बड़े बर्तन में रखती जा रही थी एक साथ ही इकट्ठे, क्योंकि अब हमें इसी में मिक्स करके इनका लड्डू बनाना है। तो ये सारा कुछ मैंने एक साथ रख लिया था और अब इसमें ऐड कर देंगे बाकी जो बची हुई चीज़ें जो कि पिसी हुई थी, जैसे कि सौंठ का पाउडर और नारियल जो कि हमने कद्दूकस करके रखा था। तो जितनी भी चीज़ें हमने ली थी ना, ये सारा कुछ अब इसमें मिक्स कर देंगे, खसखस को भी, और इस तरीके से इसको अच्छे से मिलाएंगे गुड़ के साथ में। जो गुड़ हमने तोड़ के रखा था, इस गुड़ को भी साथ में मिला लेंगे और दोनों हाथ की हेल्प से इस तरीके से प्रेस करके इसको मिक्स करेंगे, ताकि गुड़ और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। और जब ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो जाए तो फिर इसमें घी ऐड कर देना है। तो यहाँ मैंने देसी घी लिया है और घी को मैंने थोड़ा सा गरम कर लिया है ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। और याद रहे इसमें गरम घी का ही यूज़ करें, ताकि इसमें घी कम मात्रा में लगे, वरना अगर आप ठंडे घी का यूज़ करेंगे ना तो घी ज़्यादा मात्रा में लग जाएगा और लड्डू बांधने में घी काफ़ी ज़्यादा इसमें लग जाएगा। तो मैं यहाँ पर घी गरम करके इसमें डाल रही हूँ और इसके बाद फिर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ पर मैंने एक चीज़ और इस पर ली है जो कि पहले वीडियो में नहीं दिखाया था, वो है हल्दी पाउडर। तो कच्ची हल्दी मैं इस पर यूज़ कर रही हूँ। कच्ची हल्दी भी अच्छी होती है, सेहत के लिए एंटीबायोटिक होती है। तो यहाँ पर मैं इसमें 8 से 10 चम्मच के लगभग कच्ची हल्दी डाल दे रही हूँ और फिर इसी में मिक्स कर दूँगी। फिर सारी चीज़ों को मिक्स कर लेना है अच्छे से। और फिर आप देख लेंगे यहाँ पर एक लड्डू बांध करके ये अच्छे से बन जा रहा है कि नहीं। अगर आपको लग रहा है कि लड्डू नहीं बन रहा है, बिखर जा रहा है, थोड़ा सा गरम घी इसमें और डाल दें। तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने सारे लड्डू बांध लिए हैं और ये जो लड्डू है ना बहुत ही ज़्यादा सेहत से भरपूर है और सर्दियों में स्पेशली इसको खाया जाता है। काफ़ी अच्छा लड्डू होता है, आप इसे बना सकते हैं घर पे आसानी से। और बस इनमें से कोई भी चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हैं, या फिर सिर्फ अलसी का बना सकते हैं, या फिर मेथी, या फिर सिर्फ मगरैल, या फिर आप सारी चीज़ें मिक्स करके भी बना सकते हैं। तो स्वाद और सेहत से भरपूर सर्दियों में खाए जाने वाले ये लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगते हैं। एक बार बना करके देखिएगा और फिर बताइएगा। तो चलिए, ये सारा लड्डू मैंने बना के रख लिया है और मेहनत थोड़ा सा लगी है क्योंकि अकेले मैं ये सारा काम कर रही थी और थोड़ा सा समय भी लगा है। और अब मैं इन लड्डुओं को रख दे रही हूँ कंटेनर में, और आप इससे ना 1 से 1.5 महीने या फिर 2 महीने तक भी खा सकते हैं आराम से। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होते हैं। तो देखिए इस तरीके के कंटेनर में आप रख दें स्टील में, और फिर आप एक लड्डू सुबह में खाली पेट और रात में दूध के साथ भी ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आज का ये व्लॉग यहीं पर एंड करती हूँ। आई होप आप सभी को